नमस्ते भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लिंग टीवी चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमारे भारत में महान लोग कैसे हुआ करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। यह एक व्यापक ज्ञात तथ्य था कि स्वामी विवेकानंद एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण 15 सितंबर 1893 को शिकागो में दिया, जहां उनका भाषण अमेरिका की बहनों और भाइयों की तरह से शुरू होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जाने से पहले क्या हुआ था? खैर, उन्होंने जयपुर के राजा के साथ मुलाकात की और वहां जो हुआ उसने इस युवा संत को बदल दिया है। विवेकानंद अपने अन्य सन्यासी चिकित्सकों अर्थात शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए जयपुर आए। जयपुर के राजा ने स्वामी जी को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। पिछले कई वर्षों में राजा ने देखा है कि जो संत दूसरों के जीवन के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, वे भी अपने व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल जीवन में महिलाओं से मिलते रहते हैं। विवेकानंद को उसी की तरह मान लेना और यह ना जानना कि स्वामी जी महिलाओं के प्रति बिना किसी लैंगिक विचार के कठोरता से संन्यास का अभ्यास करते रहते हैं। राजा ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए कई नर्तकियों के साथ एक भव्य आयोजन करके भव्य स्वागत किया, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध वेश्या थी और साथ ही सबसे सुंदर वेश्या को विवेकानंद के लिए विशेष रूप से नृत्य आयोजन पर रखा गया था। जब स्वामी जी ने महल में प्रवेश किया और उन्होंने देखा तो वो स्वयं हैरान थे। एक व्यक्ति जिसने महिलाओं के प्रति वासना और यौन इच्छाओं के लिए अपने भावनाओं को दबा दिया है, आज उन्हीं के सामने इतनी सारी नर्तकियां और वेश्या का प्रबंध किया हुआ था। स्वामी जी इस परिस्थिति को नहीं संभाल सके कि राजा ने इन सभी चीजों का प्रबंध किया है। स्वामी जी वहां पास की एक कमरे के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। स्वामी जी ने सोचा कि उनका किस्मत संन्यास के अभ्यास नहीं करने दे रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बदतर है। स्वामी जी ये सोचकर अपने किस्मत को दोष दिया कि यद्यपि वो अपने भावनाओं को दबाना चाहते हैं, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने वेश्या को उसके साथ लाया है। हालांकि राजा को जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने स्वामी जी से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी सन्यासी के स्वागत का प्रबंध नहीं किया हुआ था, इसलिए उनको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। विवेकानंद बड़े ब्रह्मचारी थे और उनको बहुत बुरा लगा। इस तरह की परिस्थिति पे उनको शंका आ गई कि क्या वो सच में ब्रह्मचारी है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि विवेकानंद भी वासनाओं की विचारों को दबा रहे थे ताकि वो एक सच्चे सन्यासी बन सके। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर आने के लिए राजा को साफ मना कर दिया। महाराज ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, फिर भी राजा ने आग्रह किया स्वामी जी को कमरे से बाहर आने के लिए, ताकि वो नर्तकियों का नाच गाना देख सकें, क्योंकि राजा ने बहुत पैसा खर्च कर लिया था इन नर्तकियों को महल में बुलाने के लिए। हालांकि ये देश की सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी, उनको महल से दूर भेजना वेश्या को अपमानित करना जैसा था। पर विवेकानंद डरे हुए थे कमरे से बाहर आने के लिए। स्वामी जी चिल्लाए, एक वेश्या! स्वामी जी बड़े क्रोधित थे और उन्होंने मना कर दिया था कमरे से बाहर आने के लिए। स्वामी जी ने कहा कि वो तब ही बाहर आएंगे जब सारी नर्तकियां और वेश्या महल से चले जाएंगे। स्वामी जी की बातें सुनकर वेश्या रोना शुरू कर दिया और स्वामी जी के लिए गाने लगी। गाने में उच्च विचार शब्द थे, जैसे मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, पर आप भी थोड़े और दयालु हो सकते थे। मैं एक सड़क पर पड़ी कचरे की ढेर हूँ, ये मैं जानती हूँ। वेश्या ने और कहा कि
जब मैंने आपके जयपुर आने की खबर सुनी तब मैं वो पहली व्यक्ति थी जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न थी। मैं कई बार शरीर से मरी हुई महसूस करती हूँ, पर मेरा आत्मा कभी नहीं मरा। लोग मुझे केवल वासना की भावना से देखते हैं, पर मेरे दिल की गहरे भावनाओं और विचारों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये मैं जानती हूँ कि आप एक ज्ञानी और दर्शन के पात्र हो। मैं तो केवल आपसे कुछ प्रश्न पर चर्चा करना चाहती थी। मैंने कई बार आपसे मिलने चाहा, परंतु आपके भक्तजनों ने मुझे आपके आश्रम आने नहीं दिया। इसलिए मैं जानती थी कि मैं एक पापी हूँ और अपने घर चली गई, क्योंकि मेरे पापों ने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया था कि मैं आपके दर्शन के लायक भी नहीं थी। क्या मैं इतनी बड़ी पापी बन चुकी हूँ? बताया स्वामी जी। वैश्य ने और कहा, आपको विरोधी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक पापी और नीच स्त्री हूँ। पर आप तो एक सन्यासी हो, आप मुझसे क्यों डर रहे हो? जब वैश्य ने ये सारी बातें कही, विवेकानंद को तुरंत ही अपनी गलती का अनुभव हुआ और स्वयं से पूछा, मैं क्यों डर रहा हूँ? एक वैश्य का सामना करने से मैं क्यों घबरा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? विवेकानंद को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली और उनके सोचने के विचारों को प्रभावित कर दिया। क्या है किस्मत? इसका जवाब वही प्रस्तुत है। उनको यह अनुभव हुआ कि वो डर भी उनके मन में छुपा हुआ था। अगर वो केवल वैश्य के आकर्षण के ऊपर आते हैं तो उनको शांति मिलेगी। स्वामी जी अब स्वयं महसूस करने लगे कि केवल उनकी अपरिपक्व मतलब इमेच्योरिटी के कारण उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया था। परिस्थिति सही है और सही उद्देश्य के साथ है। उनको समझ में आया है कि वो अपने भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। ज्ञान के उच्च विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आकर वैश्य को आदर से उनका सम्मान किया और कहा, परमात्मा द्वारा मुझे एक नया रहस्योद्घाटन दिया गया है, मतलब बहुत बड़ी सीख मिली है। मुझे डर था कि मेरे भीतर कुछ वासना होगी, इसलिए मैं डर गया था, उन्होंने आगे कहा। लेकिन महिला ने मुझे पूरी तरह से हरा दिया और मैंने ऐसे शुद्ध आत्मा के कभी दर्शन नहीं किए। अब मैं उस महिला के पास सो सकता हूँ और कोई डर नहीं रहेगा। उसके बाद स्वामी जी ने वैश्य के साथ बैठे और उनके सभी सवालों का जवाब दिया और आश्रम वापस चले गए। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। सो मेरे भाइयों और बहनों, भगवान हर जगह है, चाहे हम उनको मूर्ति में ढूंढे या विचारों में, हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए आपस में प्रेम करो, जाति पैसे से ऊंच नीच से व्यवहार मत करो, सबकी सेवा करो। मानवता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है।